इससे तो कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी, हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। मेरी तो सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों से, व्यापारी भाइयों से, मजदूर साथियों से, मेरे पार्षद साथियों से, चेयरमैन साथी से, प्रशासन के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। दब्बा चिक्की से काम नहीं चलेगा। यह दब्बा खराबा कर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, कम बोलिए ज्यादा समझना। सभी साथियों का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जब तक न्याय नहीं मिलता, शेखर शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना मेरी सबसे यही उम्मीद है। हम ठीक लाइन पे केस को ले जा रहे थे, रामपाल आया, सारा काम बिगाड़ गया। और नहीं तो हम तो पकड़ ही लिया था, ये ले लो वे लाग रहे थे। ये झूठे आश्वासन, झूठे ये इस तरह के आकर के बता देना कि हमने फलां आदमी को अरेस्ट कर लिया। आज का अखबार आपने पढ़ा हो, आज से 1 वर्ष पहले जयपाल नाम का एक स्कूल संचालक को उठा करके ले गए, जमुनानगर के पास उसकी हत्या कर दी गई, उसका गला रेत दिया गया। आज सरकार जागी कि उस पे 1 लाख इनाम रखा गया कि जो बताएगा उसको 1 लाख रुपये इनाम देंगे। आपकी सरकार 1 वर्ष तक क्या करती रही कि अभी तक तो आपने उसका अता पता कोई कर ही नहीं सके। यानी कि इसी तरीके से कैथल में उरली तरफ मंडी में किसी प्रकार से रास्ता रोका गया था, ध्यान होगा आपको, मनीमी का काम करने वाले को उठाया, मार दिया और आज तक अता पता नहीं है। यानी कि इस प्रकार के अनेकों हत्या के मामले अनसुलझे रह गए और फायरिंग के तो बहुत से केस हैं। और प्रदेश में किस प्रकार से एटीएम लूटे जा रहे हैं, किस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, कानून व्यवस्था पूरे तौर से विफल है। ऐसे माहौल में कि मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल मात्र आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप जितने साथी आए हैं, आप सबने ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे जब तक इस केस के मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे। मैं तो इसीलिए आया था कि मैं भी आपके साथ बैठ करके आपकी मांग को और पुरजोर तरीके से उठाऊं और सरकार पे दबाव बनाऊं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो सकें। और ये तो होता रहता है, आपके कलायत में भी कई इस तरह के हर 6 माही में या साल में कोई ना कोई कांड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई न कोई हत्याएं भी हो जाती हैं, पीछे भी हुई थी। और ये भी एक किस्म का ऐसा ही प्रयास था। ये तो परमात्मा ने मेहर कर दी कि इधर उधर गोली टल गई, शेखर जी बच गए। तो मैं विशेष तौर से आज तो केवल क्योंकि आपने पहले दिन है शायद धरने का, और इस पहले दिन पे कोई और ज्यादा बातें ना कहते हुए केवल सरकार से आपकी मार्फत और पत्रकार साथियों की मार्फत ये अनुरोध करूंगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और शहर में शांति बने, शांति का माहौल बने और ये डर का वातावरण जाए और इन दोषियों को तुरंत से सरकार गिरफ्तार करे, पुलिस इसमें कार्रवाई करे, एक्टिव हो पुलिस। ये ना हो कि लोग फोन करते रहें जब घटना होने के बाद, हाँ भाई क्या हो रहा था, अरे भाई कुछ नहीं हो रहा था, जब हो रही थी जब तो तुम आए नहीं, बाद में आकर के पूछते हो हमारे से क्या हो रहा था। इस तरह से पुलिस चौकस हो जाए कि इन दिनों इस तरह की वारदातें हो रही हैं जिससे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मैं तो आपके इस सारे संघर्ष में जो आप लोग आए हैं, आप सबके साथ मेरी इस प्रकार का सहयोग, समर्थन हर वक्त बना रहेगा, इसके लिए कहने के लिए आया था। वो पकड़ा, फिर वो ऐसे अगर यही बात आ गई ना, नीचे नीचे कोई मंथली देगा तो हमें कैसे पता लगेगा? उसको तो आपकी भी एविडेंस की हमने जरूरत होती है, जब तो 10 साल के लिए 12 साल के लिए अंदर जाएगा ना। वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। हमारी पुलिस की नहीं चलती, वो तो मुद्दई की भी चलती है। सारा केस की नहीं, लड़ाई झगड़े का वो भी मुद्दई पे स्टैंड रहता है। मुद्दई कब तक खड़े हैं आपकी, चलो वो पर्सनल रहे, उससे मेरा कोई मतलब भी नहीं है। तो अभी आज से केस चलना स्टार्ट हो जाएगा। आज उसको हम गिरफ्तार करके ले आए हैं, CIA 1 में ले आए हैं
अब उसको आप प्लीज रिक्वेस्ट इनको दुकानों को खोलो, सबका रोजगार अच्छे से चले और गर्मी भी हो रही है। कोई ऐसी बात हो, अगर कोई मांग हो तो मेरे को बता दो, मैं एसपी साहब ने स्पेशली दुकान खोल लेंगे तो किसी बार अटैक नहीं होगा। ये भी तो गारंटी को दिलवाए कि भाई ये दुकान खोल ले। अब ये बुजुर्ग कह रहे हैं हमारे कि भाई दुकान खोल ली तो गारंटी, इन पे सिक्योरिटी, इनको भी दो एक दो हमें भी दे दो, सबको दो दुकानदारों को। तो कोई तो व्यवस्था हो, या तो सिक्योरिटी दो या लाइसेंस दे दो सभी को। चलो जो आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहेंगे हम आगे भिजवा देंगे, जिसको ऐसा कोई खतरा है उसके लिए आपकी कोई ऐसी समस्या है। सर मैं एक बात बताता हूँ आपको। पिछली बार जब शेखर पर हमला हुआ तो डीएसपी साहब ने और एसपी साहब ने बिल्कुल ही बकायदा कहा था कि इसका लाइसेंस बड़ी जल्दी बनाएंगे। इसको लगा 2-3 महीने। मैं हर बार साथ में गया हूँ, मैं सीटीएम साहब हम दोनों गए थे आपके पास। सर बिल्कुल मना करके आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे अफसर है, लेकिन मजबूरी है। तो असलियत ये है कि हम दोनों ही थे। नेक्स्ट डेट को हम फिर डीसी साहब के पास, हम दोनों, ये शेखर नहीं था, शेखर बड़े भाई से श्याम सिंह जी थे, हम दोनों थे उस टाइम। तो डीसी साहब बोले लाइसेंस नहीं बनेगा। हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है और डीएसपी साहब ने रिकमेंड किया है, एसपी साहब ने रिकमेंड किया है, नहीं बनेगा। तो डीसी साहब बोले कि हर व्यक्ति को हम लाइसेंस कैसे दे दें, हर व्यक्ति को हथियार कैसे दे दें। हम बाहर आ गए दोनों, बोले ठीक है। उसके बाद फिर डीएसपी सुनील जो रिक्वेस्ट की शेखर ने कि लाइसेंस नहीं बना भाई तेरा, इसने रिक्वेस्ट की। तो डीएसपी साहब को सारी स्टोरी का पता था, उन्होंने एसपी साहब को रिकमेंड किया और एसपी साहब ने डीसी बन गए उसी दिन शाम को ही एसपी साहब का डीसी साहब का मैसेज आ गया इनके पास आके भाई आपका लाइसेंस बन गया। लेकिन आप देखो, एक लाइसेंस जब इन पर क्या अटैक हुआ उसके बाद भी लाइसेंस बनने में इतनी समस्या। अब मेरा बनवा दो, ये दुकानदार भाई बैठे कैसे बनेगा? जब या तो हमारे को अटैक होगा, गोलियां चलेगी तब बनेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। हमें गोलियां चली है। अब डीसी साहब वही डीसी साहब है जो ये कह रहे थे, आज भी डीसी साहब है, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लाइसेंस कैसे दे दें। अब आप हमारे बीच में खड़े हैं, रिकमेंड कर दो। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों को बनवाइए, हम तैयार है बनवाने के लिए। चलो लाइसेंस की जिसकी जो मेरे पास फाइल आएगी, मैं तो फाइल आगे अपने अफसर को भेज सकता हूँ, और जो भी प्रावधान हो गया और इस केस से रिलेटेड कुछ हो तो हम गिरफ्तार जल्दी से जल्दी कर लेंगे। इस केस से कुछ हो तो मेरे को बता सकते हो, कोई मांगे तो। मैं एसपी साहब ने मेरी यहीं पे 3 तारीख से ड्यूटी लगा रखी है और आज भी उसको CIA 1 में बिठा रखे हैं। तो अब आप यहाँ बैठे रहोगे तो केस नहीं खुलेगा ना। दरअसल डीएसपी साहब आप है ना, केवल इस मामले को यहीं तक केंद्रित कर रहे हैं कि मैं जो अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ केवल इस मैटर को देखने के लिए हूँ, जबकि यहाँ मसला जो है केवल ये मात्र शेखर की सुरक्षा का नहीं है, पूरे शहर की सुरक्षा, पूरे व्यापारियों की सुरक्षा का मसला है। और उसके लिए शायद अकेले, माफी के साथ चाहूंगा, शायद आप कॉम्पिटेंट भी नहीं है इसके लिए। विस्तृत मैं वो डॉक्टरी भाषा में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये भाई सीधा कह रहा था, ऐसा नहीं। अब ये मसला काफी ज्यादा बढ़ गया, बहुत लोग दुखी हैं। आपकी बात ये वाजिब है कि हम नीचे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें भी भाई कोई तरीका अपनाना चाहिए, सूचनाएं देनी चाहिए। पुलिस को उसके बिना बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन पुलिस का जो काम है, पुलिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ जो 21 में, एक ही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जान माल की सुरक्षा पुलिस देगी। पुलिस का प्राइम ड्यूटी ये है कि जान माल की सुरक्षा हमें दे, उसके लिए हम टैक्स पेयर है। अगर आप सोचते हैं कि केवल जनता कर लेगी, जनता अपनी सुरक्षा कर लेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं ये बात। थोड़ा सा तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस मामले को पूरे आपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं कि शहर में सुरक्षा की भावना है, इनका विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग अतिरिक्त स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। जो आज आंदोलन चला हुआ, आज सबसे पहले तो सभी भाइयों ने, दुकानदार भाइयों ने, कर्मचारी भाइयों ने इस आंदोलन को आज शुरुआत करी, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। दुकानदार भाइयों पर गोलियां चल रही हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार बिल्कुल आंख मीचकर सोई हुई है। और ये शेखर है, हमारा बड़ा भाई है, इसके ऊपर पहले भी ऐसी घटना हुई है, सरकार ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार अब भी कोई एक्शन नहीं ले रही। तो प्रशासन की कहीं जिम्मेवारी नहीं बनती इस प्रकार की घटना? प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी। सरकार प्रशासन भी बिल्कुल आंख मीच कर सोया हुआ है। यहाँ की मंत्री है जो, वो भी अपने मंत्री पद में लीन है, वो भी यहाँ की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करी। जैसे शेखर भाई है, शेखर भाई के ऊपर गोली चली, गोली चलने के बाद भी प्रशासन ने इनकी कोई सुनवाई नहीं करी।
तो आज क्या किस प्रकार से रोज की बात की जाए तो कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हैं? ये मंडी से चले थे। मंडी से यहाँ तक आगे कम से कम यहाँ 3 घंटे हो गए आए हुए। अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया, यहाँ की राज्य मंत्री भी यहाँ नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई अभी तक।